प्रेमचंद के राष्ट्रीय एकता। किसी भी साहित्यकार के कृतित्व का मूल्यांकन करने के लिए उसकी समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन अनिवार्य होता है। युगीन विषमताएं और अपेक्षाएं साहित्यकार ही नहीं, चिंतक और विचारक की भी संवेदना और संचेतना को प्रभावित कर उसे निश्चित दिशा प्रदान करती है। साहित्यकार के दायित्व पर प्रकाश डालते हुए मुंशी प्रेमचंद ने अपने एक निबंध में कहा है कि साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, यह तो भाटों और मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का काम है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊंचा है। वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, उसमें सद्भावों का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है। कम से कम यही उद्देश्य होना चाहिए। प्रेमचंद की उपर्युक्त मान्यता सिद्ध करती है कि वे एक ध्येयनिष्ठ साहित्यकार थे। प्रेमचंद का युग 1881 से 1936 तक राष्ट्रीय एवं सामाजिक उथल पथल का युग था। समाज की दशा चिंतनीय थी। संपूर्ण सामाजिक ढांचा जात पात के बंधनों में जकड़ गया था। जातियों में परस्पर ऊंच नीच का भेदभाव प्रचलित था। छुआछूत का रोग सारे समाज में व्याप्त था। उच्च जाति के कट्टर हिंदू शूद्रों और मुसलमानों के हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीते थे। धार्मिक दृष्टि से भी संघर्ष चल रहा था। ईसाइयों के आगमन से धार्मिक व सांप्रदायिक संघर्ष त्रिकोणात्मक हो गया था। अस्पृश्यता व जातगत कट्टरता का लाभ उठाते हुए ईसाई धर्म प्रचारकों ने अछूत वर्ग के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अभियान प्रारंभ किया। शूद्रों के समान स्त्रियों की भी दशा परिवार और समाज में अत्यंत दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा आदि के कारण उनका जीवन नारकीय बन गया था। विधवाओं की समाज में बड़ी दुर्दशा थी। आर्थिक दृष्टि से समाज में घोर विषमता थी। जमींदारों, पूंजीपतियों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों में विलासिता का बोलबाला था, जबकि किसानों और मजदूरों की दशा शोषण और विपन्नता के कारण चिंतनीय थी। अशिक्षा, अंधविश्वास, जादू टोना और दहेज प्रथा के मकड़ जाल में समाज जकड़ा हुआ था। इन अनेक कुरीतियों तथा बुराइयों के कारण देश में पारस्परिक सद्भाव तथा कौमी एकता की भावना को क्षति पहुंच रही थी। ये विकृतियां हमारे समाज और राष्ट्र को दुर्बल बना रही थी। वस्तुतः राष्ट्रीय एकता की भावना के बिना किसी देश या राष्ट्र की प्रगति कथमपि संभव नहीं है। अतः राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देने वाले साहित्य की सर्जना करने वाला साहित्यकार कालजयी बन जाता है। भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, भाषाई तथा जाति और वर्गगत विविधता इतनी अधिक है जितनी शायद ही किसी अन्य देश में हो। विविधता की इसी खाई को पाटने के लिए समय समय पर हमारे युग दृष्टा और युग सृष्टा साहित्यकार और समाज सुधारक अपनी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाओं और गतिविधियों द्वारा समाज का उद्बोधन और दिशा निर्देश करते रहे हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद साहित्याकाश के ऐसे ही भास्वर नक्षत्रों में अन्यतम है। वे एक भावुक और संवेदनशील व्यक्ति थे, अतः वे अपने समय की अधोगामी दशा को निरपेक्ष भाव से मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते थे। राष्ट्रभेद की परिस्थिति उत्पन्न करने वाली इन्हीं समस्याओं ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास और कहानियां लिखने के लिए प्रेरित किया। बनारस से 4 मील अर्थात 6 किलोमीटर की दूर पर लमही नाम का गांव है। एक किसान परिवार में 31 जुलाई 1881 ईस्वी को उस गांव में जन्म लेकर इस महान रचनाकार ने मुसीबतों से खेलना प्रारंभ किया। 7 वर्ष की अवस्था में भी माँ तथा 16 वर्ष की अवस्था में पिता ने साथ छोड़ दिया। 15 वर्ष की अवस्था में विवाह होने से
उनकी खेलने खाने की उम्र गृहस्थी के बोझ में दब सी गई। प्रेमचंद ने एक निर्धन विद्यार्थी और निर्धन अध्यापक के जीवन का कटु अनुभव प्राप्त किया था। सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में विवाह, किसानों और क्लर्कों का अभावग्रस्त जीवन, ये सब उन्होंने 16 साल की अवस्था में देख लिया था। उनके ये कड़वे अनुभव उनकी रचनाओं में झलक उठे थे। प्रेमचंद को कहानियां और उपन्यास पढ़ने का चस्का बचपन से ही लग गया था। इन उपन्यासों ने उनकी लेखन कला को प्रेरित और प्रभावित किया। 20 वर्ष की अवस्था से ही प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से लिखना प्रारंभ किया। प्रेमचंद ने जब लिखना प्रारंभ किया था तब संसार पर प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, और जब वे संसार से विदा हुए तब द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही थी। युद्ध काल में उनका प्रथम उपन्यास सेवा सदन और युद्ध की समाप्ति तक प्रेमाश्रम लिखा जा चुका था। 1907 से प्रेमचंद ने कहानियां लिखनी शुरू की थी। उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ। देशभक्त की भावना से ओतप्रोत इन कहानियों के प्रकाशन से अंग्रेज सरकार के हाथ पैर फूल गए। अतः तत्कालीन कलेक्टर ने सोजे वतन की सारी प्रतियां जब्त कर उन्हें जलवा दिया। प्रेमचंद जी ने जमाना, मर्यादा, माधुरी, जागरण आदि पत्रों का संपादन किया तथा सन 1930 में हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो उस समय चल रहे स्वाधीनता संग्राम का प्रबल सैनिक बन गया। प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन में 1 दर्जन उपन्यासों और लगभग 200 कहानियों की रचना की। उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं: रूठी रानी, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उनकी अपूर्ण रचना है। इनमें से कई उपन्यास उनके द्वारा उर्दू में लिखित उपन्यासों का उन्हीं के द्वारा हिंदी में किए गए रूपांतरण हैं, जैसे वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और रंगभूमि। मूल रूप से हिंदी में लिखा उनका पहला उपन्यास कायाकल्प है। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की बहुमुखी तथा अनुपम देन है। इसीलिए उनके साहित्यिक जीवन काल अर्थात 1881 से 1936 को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद के पूर्व कथा साहित्य में या तो विचित्र घटनाओं द्वारा कुतूहल और चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता था, या सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित समाज सुधारों का प्रचार। प्रेमचंद पहले उपन्यासकार और कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन और तिलस्म के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य समाज सुधार, सर्वधर्म समभाव, मनुष्यता की भावना का जागरण, दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के आह्वान से ओतप्रोत है। प्रतिज्ञा उनका पहला सामाजिक उपन्यास है जिसमें समाज की सर्वाधिक पीड़ित विधवा नारी की समस्या पर दृष्टिपात किया गया है। इसमें विधवा विवाह द्वारा समाज सुधार का सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया गया है। रूठी रानी नामक उपन्यास राजपूतों के पारस्परिक द्वेष और वैमनस्य पर केंद्रित है। इसमें लेखक ने राजपूतों की देशभक्ति और वीरता की प्रशंसा करते हुए रेखांकित किया है कि अपार शौर्य और पराक्रम के धनी होते हुए भी पारस्परिक फूट और ईर्षा द्वेष के कारण वीर राजपूत देश को गुलामी और पराभव से नहीं बचा सके। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह होने वाले पारिवारिक विघटन तथा सामाजिक विकृति जन्य समस्याओं का सजीव चित्रण किया है। प्रेमाश्रम ग्रामीण समस्या, विशेषकर जमींदार और किसानों के मध्य उत्पन्न अप्रिय संबंधों पर आधारित सार्थक और सोद्देश्य रचना है। ज्ञान शंकर एक अत्याचारी, क्रूर, चतुर तथा स्वार्थी जमींदार है। उसके क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण वर्ग संघर्ष और सामाजिक कलह का जन्म होता है। कायाकल्प नामक उपन्यास महात्मा गांधी के सुधारवादी दृष्टिकोण को आधार बनाकर लिखी गई सटीक रचना है। उसमें हिंदू मुस्लिम दंगों तथा प्रजा पर शासकों के अत्याचारों का
सांगोपांग वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में समाज को क्षत विक्षत करने वाली उपर्युक्त समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कर्मभूमि को राजनीतिक उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें अछूतोद्धार, सूदखोरी, निकम्मी शिक्षा पद्धति, घूसखोरी, चोरी के माल पर चलने वाले व्यापार, शिक्षित लोगों के स्वार्थ प्रेरित जीवन व्यापार, जमींदारों और तालुकदारों द्वारा किसानों के शोषण पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही प्रत्येक परिस्थिति में समझौते का कोई न कोई मार्ग तलाशने का प्रयास किया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता की ओर इसमें स्पष्ट संकेत है। इस उपन्यास में प्रेमचंद का सुधारवादी और समन्वयवादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण जनजीवन के उत्थान के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए तथा पारस्परिक सहयोग और सद्भाव उत्पन्न करने के लिए है। रंगभूमि में समाज के अनेक क्षेत्रों और स्तरों का पर्दाफाश हुआ है। तत्कालीन न्याय व्यवस्था का पाखंड भी उसमें उद्घाटित किया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में धनी लोगों के प्रवेश की कलई खुली है। धर्म का ढोंग और उसका कट्टरपंथी रूप नग्न किया गया है। साथ ही त्याग, साहस, आत्मविश्वास तथा आशावादिता का जीवन स्तर भी उसमें मुखरित हुआ है। रंगभूमि में प्रेमचंद का जीवन दर्शन समग्र भारतीय समाज को नैतिक धरातल पर क्रांति का अमर संदेश देता है, जो व्यक्ति से लेकर समष्टि तक समान रूप से कर्मठता, संकल्प, आशावाद का उद्घोष करता हुआ नव निर्माण के लिए तत्पर है। सेवा सदन में प्रेमचंद ने पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समाज में मध्यवर्गीय भारतीय नारी की पराधीनता को उसके विभत्स रूप में चित्रित किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमचंद नारी को इंसान का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे थे। गबन में भी भारतीय परिवार की नारी की समस्याओं को चित्रित करते हुए उनकी आभूषण प्रियता, आडंबर प्रियता, मध्यम वर्ग को प्रदर्शन प्रियता और मिथ्या सम्मान की भावना को उघाड़ा गया है। इसमें जनवादी राष्ट्रीयता की भावना का संदेश मुखरित हुआ है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास तथा भारतीय जनता का महाकाव्य माना जाता है। इसमें बाहरी, शहरी और ग्रामीण जीवन की विषमताओं, अन्याय और शोषण के कारण वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के बिखराव का मार्मिक चित्रण है। इस उपन्यास में सामान्य जीवन धारा की अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। प्रेमचंद न केवल उपन्यास साहित्य के सम्राट बने रहे, कहानी के क्षेत्र में भी उनका स्थान अद्वितीय रहा। व्यावहारिक मनोविज्ञान का पुट देकर मानव चरित्र के सूक्ष्म उद्घाटन की क्षमता के फलस्वरूप उन्होंने अपनी कहानियों को विशिष्ट बना दिया है। प्रेमचंद की कहानियां अपने आसपास की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। प्रेमचंद गांव के आदमी थे, गरीबी के बीच के आदमी, इसलिए समाज के निम्न और पीड़ित वर्ग के प्रति उनमें स्वाभाविक अपनापन है। उनकी कहानी के पात्र हमारे जाने पहचाने आसपास के परिचित लोग हैं। उनकी कहानियों में बूढ़ी काकी, परीक्षा, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, ईदगाह, कफन, बलिदान, हार की जीत, सुजान भगत, इस्तीफा, नमक का दरोगा अत्यंत लोकप्रिय और स्पर्शी। पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर तो प्रेमचंद की ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य की बेजोड़ कहानियां हैं। प्रेमचंद की समस्त कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रेमचंद हृदय से अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे और उन्हें अपने परिवेश का पूर्ण अनुभव प्राप्त था, जिसका जीवंत चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। प्रेमचंद एक सामाजिक दार्शनिक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हमें समकालीन समाज से ही परिचित नहीं कराया, बल्कि उन अछूते प्रसंगों से भी परिचित कराया जिनके विषय में अधिसंख्य पढ़े लिखे लोगों को सही ज्ञान नहीं है। प्रेमचंद गरीबी से भली भांति परिचित थे, क्योंकि वे निर्धन परिवार में जन्मे थे। अपनी निर्धनता को निर्वैयक्तिक स्तर पर लाकर प्रेमचंद ने देश की दरिद्रता का चित्रण किया। वे गुलाम और शोषित भारत के गरीबों के लेखक हैं।
वे एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहते थे जो भय, शोषण, ऊंच नीच की भावना, सांप्रदायिक तनाव, अंधविश्वास और स्वार्थ की भावना से मुक्त हो। वे अपने उपन्यासों और कहानियों के पात्रों के माध्यम से पाठक को मनोललकारते हों और राष्ट्र को दुर्बल बनाने वाले अन्याय, अत्याचार, धूर्तता, पाखंड, वर्गभेद और दास्ता आदि को देश से मिटा दो। तभी एक सुखी और सुदृढ़ भारत का निर्माण हो सकेगा। प्रेमचंद ने जीवन को अपने अनुभव की आंखों से देखा था। वे कहते हैं, अपने मार्ग, अपने अध्ययन और अपनी फिलॉसफी के बिना कोई सच्चा कलाकार नहीं हो सकता। प्रेमचंद का जीवन दर्शन समग्र भारतीय समाज को नैतिक धरातल पर क्रांति का अमर संदेश देता है। इसलिए प्रेमचंद का जीवन दर्शन संपूर्ण भारतीय राष्ट्र का सार्वकालिक जीवन दर्शन है।